Hello everyone, welcome to Camo Physical World. This is Preeti in front of you. Students, we bring the revised syllabus for you that has been recently released under the pandemic conditions of COVID-19. As we know that studies are carrying on from home only, this become little bit problematic to study and to cover up the whole syllabus for board examination. Thus, on considering all these situations, the longer and harder portion of the syllabus has been reduced under the hard decision which is taken by the CBSE and present a revised syllabus to you. So you all have a look for this PDF to reconsider yourself. Students, I have already discussed this syllabus with the help of this tabular form. In this table, we can see here in revised syllabus also, there are again 9 units placed in the syllabus, and all the 9 units sum up the 70 marks of the theoretical part, and again 14 chapters are divided in these 9 units. सो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि इट मीन्स कोई भी चैप्टर का यहाँ पर लॉस हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हमें सारे के सारे चैप्टर्स को फिर से अपने सिलेबस में यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा. लेकिन जब बात हुई है रिड्यूस्ड सिलेबस की, इट मीन्स कुछ ना कुछ जो टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर उनको डेफिनेटली हटाया गया है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है बार बार कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है. तो हम लोग यहाँ चैप्टर्स में देखेंगे कि चैप्टर के अंदर अब कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ से सिलेबस को कम करने के लिए हटाया गया है. मैं आप लोगों को 1 बाय 1 चैप्टर में यहाँ आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ कि किन किन टॉपिक को अब रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर हटा दिया गया है. First of all, we talk about the unit first, electrostatics. In this unit, there are two chapters. First one in electric charges and field. In this chapter, we observe that topic which is based on Gauss theorem, and it behave as a application of the Gauss theorem. This is a uniformly charged thin spherical cell एंड फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड. ये जो टॉपिक है चैप्टर का, ये यहाँ से हटा दिया गया. बाकी पूरा जितना भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनको एज इट रखा गया है. अब मैं आगे बात करूँ चैप्टर 2 के लिए. चैप्टर 2 में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि चैप्टर 2 में किसी भी टॉपिक को यहाँ डिस्टर्ब नहीं किया है. जितने भी टॉपिक्स एज इट यहाँ पर रखे गए थे वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए हैं. और यूनिट सेकंड में हम लोग अगर मूव करें तो यूनिट सेकंड में हम लोगों ने आप लोगों को डिस्कस किया था कि यूनिट सेकंड के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर रखा गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का. इस चैप्टर के अंदर कुछ एक टॉपिक्स को हटाया गया है और वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ. देखिए, पहला है कार्बन रजिस्टर्स, एंड इसी के साथ कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स ऑल्सो. कार्बन रजिस्टर कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया था, लेकिन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज टॉपिक्स. इसी चैप्टर के अंदर यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और इन इंस्ट्रूमेंट के लिए एक मीटर बेस है और एक आपका पोटेंशियोमीटर है. इनके लिए सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज़ ही रखे गए हैं सिलेबस के अंदर. बाकी पूरा चैप्टर, पूरा यूनिट 2 एज इट ही रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं. और ध्यान रखिएगा, जो जो मैं टॉपिक्स को अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ वही टॉपिक्स को हम लोग देख रहे हैं कि रिमूव किया गया, हटाया गया सिलेबस के अंदर. लेकिन अगर मैं मीटर बेस और पोटेंशियोमीटर की बात करूँ तो सिर्फ इनका क्वालिटेटिव थ्योरी पार्ट ही रखा गया है. नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं, यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इस यूनिट के अंदर चैप्टर 4 और चैप्टर 5 रखे गए, और चैप्टर 4 से ये एप्लीकेशन पार्ट हटाया गया है, दैट इज साइक्लोट्रॉन, विच इज़ बेस्ड ऑन फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एप्लीकेशन को हटा दिया गया, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है टू एक्सलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो यहाँ ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है सिलेबस के अंदर. चैप्टर 5 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 5 के अंदर lots of topics has been removed. We can see here just like this. First one is magnetic field intensity due to magnetic dipole just behave as a bar magnet along its axis and perpendicular to its axis.
Next topic, torque on a magnetic dipole bar magnet in uniform magnetic field. And along with these topics, some magnetic substances like para, di, and ferro with examples, and electromagnets and factors affecting their strengths and permanent magnets. These topics have been also deleted from the syllabus. नेक्स्ट यूनिट हम लोगों के पास यहाँ आती है यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर जो हमारे पास 6 है उसको एज इट रखा गया है, लेकिन अल्टरनेट करंट के अंदर दो टॉपिक्स को हटा दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ पावर फैक्टर एंड सेकेंड वन इज़ वॉटलेस करंट। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द LCR सीरीज सर्किट। नेक्स्ट आप लोगों का ये हम लोगों का पार्ट फर्स्ट का 5th यूनिट निकल के आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस चैप्टर के अंदर बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इस टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, और बाकी सारा जो टॉपिक है उसको एज इट ही रखा गया है। यूनिट 6 के अंदर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से ये टॉपिक्स हैं स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट। ये टॉपिक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसी के अंदर चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, plane polarized light, Brewster angle, and use of plane polarized light and Polaroids. These topics have been deleted from the syllabus also. हमारे पास अब हम लोगों को 7th यूनिट को ऑब्जर्व करना है। इन द 7th यूनिट वी हैव ऑब्जर्व दैट द Davison Germer experiment has been deleted and a new topic यहाँ पर रखा गया है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक को यहाँ पर रखा गया और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को यहाँ से डिलीट किया गया है। बाकी सारा जो टॉपिक्स हैं उनको ऐसे ही एज इट छोड़ा गया है। नेक्स्ट आप लोगों का 8th यूनिट है। 8th यूनिट के अंदर चैप्टर 12 एटम्स हैं, और इस चैप्टर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। चैप्टर 13 के अंदर कुछ टॉपिक्स को यहाँ डिलीट किया गया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ये आपका है रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स, या फिर हम कहें रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिविटी के लॉ एंड हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। ये हाफ लाइफ और मीन लाइफ का जो टॉपिक था वो इसी बार ऐड किया गया था, आप लोग देख सकते हैं, और अब उनको रिवाइज सिलेबस के अंदर हटा दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी जो हम लोगों के पास पहला जो सिलेबस आया था उसमें ये दोनों टॉपिक हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ के टॉपिक को ऐड किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। अब हम लोगों के पास इसी चैप्टर के अंदर यहाँ पर हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर के टॉपिक को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें लास्ट यूनिट 9th यूनिट की, जिसमें चैप्टर 14 को रखा गया है, इस चैप्टर 14 के अंदर डायोड पर बेस्ड यहाँ पर एक ये जेनर डायोड का टॉपिक है, उससे रिलेटेड पूरी थ्योरी को डिलीट कर दिया गया है। तो ये चैप्टर वाइज कुछ डिलीटेड टॉपिक्स थे। जैसा कि मैंने कहा है किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, लेकिन चैप्टर के अंदर के कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन पोर्शन है, उसी को हटाया गया। यानी कि फिजिक्स के पोर्शन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही एज इट फिक्स रखा गया है, फ्रीज किया गया है। ये आप लोगों का पूरा यहाँ पर रिवाइज सिलेबस का समअप था। अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मैंने यहाँ पर एक फिर से डिलीटेड पोर्शन का यहाँ पर इंडेक्स को ऐड किया है, जिसमें कि चैप्टर वाइज सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिलीटेड फॉर्म में, जो भी डिलीटेड किए गए हैं टॉपिक, उनको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जिन भी चैप्टर को डिस्टर्ब नहीं किया गया उन्हें यहाँ पर इंडेक्स नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को इंडेक्स किया गया है जिनमें से टॉपिक्स को हटाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, और जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कराया वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर
तो आज का वीडियो में मेरा बस इतना ही था कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फिजिक्स सिलेबस के अंदर कितने टॉपिक्स को यहाँ पर। At the end of this video, I would like to say to all of you, you drop your suggestions and statement in comment box. Please click the bell icon button and you don't forget share and subscribe our channel. We will come back again with new videos. Till then, you keep yourself safe and happy. Thank you so much.